हेलो भाई लोग, क्या हाल है? तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। एंड आज के दिन मैं हीरोज की डिटेल्स लिस्ट लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करी थी, उसमें पोल करा था कि मेरे को कौन सी वीडियो लेकर आनी चाहिए। तुम लोगों ने देखी थी हीरोज की डिटेल लिस्ट। सो या हीरोज की डिटेल लिस्ट आ चुकी है। बाय द वे, मैंने सबको एफटीआर में इसलिए रख रखा है क्योंकि भाई मेरे पास क्या कहता है अलग से ये तो था नहीं हीरोज का, तो मैंने सारे कार्ड्स में से हीरोज को उठा लिया एंड सबको एफटीआर में रख दिया है। अभी एफटीआर में मैं रखना एक्शन में शुरू करूंगा। स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? सबसे पहले हीरो मस्कीटर एफ टीयर में ही रहेगी। हीरो मस्कीटियर के नर्फ के बाद जहां पे उसका रिवर्क आया था, बेसिकली रिवर्क नहीं था वो, बिल्कुल वैसा किल कर दिया उस कार्ड को। बेसिकली क्या किया उन लोगों ने, 5.5 टाइल से 3.5 टाइल्स रेंज कर दिया उसकी टेरेट की। एंड उसके टेरेट को 1 सेकंड में स्पॉन होने का कर दिया। मेरे को लगा था थोड़ा सा यूजेबल है हीरो मस्कीटियर, लेकिन नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99% ऑफ द टाइम तुम उसके टेरेट से वैल्यू नहीं निकाल सकते। तुम्हें पता है टेरेट को आरजी पे आउटरेंज कर लेता है। मतलब अगर तुम आरजी का टेरेट यूज करोगे तो आरजी ऐसा टेरेट आरजी को मारेगा भी नहीं, आरजी टेरेट को मारे खत्म कर देगा। लाइक जनरली हीरो मस्कीटर सो बैड। भाई मेरा हीरो मस्कीटर ओनली हीरो था, इसलिए मैंने एक पास रॉयल खरीदा जिससे कि हीरो गॉब्लिन्स भी यूज कर पाऊँ। ठीक है। सो लाइक वर्स्ट हीरो इज हीरो मस्कीटियर। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की भी जरूरत भी नहीं है, जस्ट सो बैड। ठीक है। उसके बाद अपन लोग डी टीयर में रखते हैं हीरो जाइंट को। हीरो जाइंट का ना वही वाली बात है कि मान लो कि मैं हीरो जाइंट खेल रहा हूँ, मैंने पैगा को उछाला उस लेन में, तब भी मेरे को पैगा को डिफेंड तो करना ही पड़ेगा ना। बस वही वाली बात है। अब वो माइटी माइनर को उछाल लेता, कभी कभी माइटी माइनर पर क्या कहते हैं वापस एबिलिटी लगानी पड़ती है। कुछ सिनारियोज में हीरो जाइंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसीलिए मैं हीरो जाइंट को एफ टीयर में नहीं रख रहा, डी टीयर में रख रहा हूँ। लेकिन लास्ट मतलब सेकंड लास्ट हीरो है वैसा, ये भी क्या कहते हैं उतना अच्छा नहीं है। ये पता है हीरो जाइंट की दिक्कत है, हीरो जाइंट अच्छा है लेकिन बाकी सारे हीरोज ब्रोकन है ना। बस वही वाली बात है, बाकी सारे हीरोज बहुत ज्यादा ब्रोकन है एज कम्पेयर टू हीरो जाइंट। ठीक है। उसके बाद आया था हीरो आइस गोलम। हीरो आइस गोलम आई थिंक क्या कहते हैं, मैं बी टीयर सी टीयर पता नहीं, मैं इसमें इतने सारे टीयर्स है क्यों भाई, इतने तो हीरोज नहीं है। ओके, सो हीरो आइस गोलम को सी टीयर में रखते हैं। हीरो आइस गोलम के दो डेक्स है, एक तो 2.6 और एक माइनर बलून। ठीक है, इन दोनों डेक्स में यूज होता है हीरो आइस गोलम। और अभी इन दोनों डेक्स का मेटा बहुत ही ज्यादा खराब है। आई तो मैं हीरो आइस गोलम को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। इट इज डेफिनेटली वे बेटर देन हीरो जाइंट। लेकिन हीरो आइस गोलम का ना मेटा अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई इस मेटा में ऐसे 2.6 का माइनर बलून कोई खेल नहीं रहा, और वही दोनों डेक्स है जो कि इसके हीरो आइस गोलम को यूज करते हैं। ठीक है। तो हीरो एसगोलम को यहीं पर रखते हैं। हीरो एसगोलम की एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो लास्ट सीजन में हीरो एसगोलम भाई काफी ज्यादा पावरफुल था। एंड इस सीजन बस वो क्या कहते हैं भाई हीरो गॉब्लिन्स ने मेटा को रूइन करके रखा है। एंड बहुत सारे ब्रोकन हीरोज क्या कहते हैं मेटा में चल रहे हैं, लाइक हीरो विजर्ड वैसा, हीरो नाइट भाई दिमाग खड़ा कर रखा है। तो हीरो एसगोलम इज जस्ट नॉट दैट गुड इन द मेटा। हीरो एसगोलम ओवरऑल कार्ड काफी अच्छा है, अगर तुम्हारे हीरो एसगोलम है तो अच्छी बात है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हीरो हीरो मिनी पैका की बात कर ले। हीरो मिनी पैका स्टिल आई थिंक आई एम गोना पुट द हीरो मिनी पैका इन द बी टीयर। आई डोंट रियली नो या सी टीयर, क्योंकि भाई सी के तो कुछ ना कुछ तो टीयर्स का सारे यूज करने ही पड़ेंगे। ओके, सो इट्स फाइन भाई, अब मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करने नहीं बैठूंगा भाई, ये सारे टीयर्स ऑब्वियसली अब मैं चेंज नहीं करना चाह रहा। ठीक है। हीरो मिनी पैका की भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई जाइंट एक्स के अंदर यूज होता है, हॉग मिनी पैका के अंदर यूज कर सकते हो तुम, गोलम के अंदर यूज कर सकते हो। गोलम के अंदर तो भाई इतनी बड़ी दिलकाम किया है ना इस कार्ड ने मेरे को, लाइक जेन्युइनली भाई पता है, या तो इसका हीलिंग होना चाहिए था, लेवल अप होना चाहिए, दोनों चीजें ना वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती हैं इस कार्ड को। एक जेनुअनली पता है इसका हीलिंग ऐसे काम करता है कि भाई मान लो मेरा लेवल 16 का मिनी पैक है, मतलब लेवल 15 का मिनी पैक है, मान लो मैंने रैंक में खेल रहा हूँ टॉप 200 का, टॉप 10,000 में, लेवल 15 का मिनी पैक है मेरा। मेरे मिनी पैका की 100 एचपी रह गई मान लो। अगर 15% हील करता है तो 15% ही करता है अब। तो अगर ये 15% हील करेगा ना, तो लेवल अप करने के बाद उसका 15% हील करेगा, ना कि लेवल अप करने के पहले। तो मतलब अगर इसकी लेवल 15 पे एक 10,000 एचपी हो जाती है, मतलब लेवल 15 से लेवल 20 लेवल करेगा, लेवल 20 पे 10,000 एचपी हो जाती है, तो उसका 15% एचपी हील करेगा, ना कि लेवल 15 पे जो 8,000 एचपी होती है उसका है 15%। सो वो वाली एक बात आती है, वो वाली चीज बहुत ज्यादा ब्रोकन है, उसको इस चीज को चेंज करना चाहिए डेफिनेटली। इस चीज को चेंज करना चाहिए कि लेवल होने के पहले वैसा वो क्या कहते हैं वो करे। लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस है, क्योंकि इस मेटा में दिख नहीं रहा। इस मेटा में आई थिंक दिस बैलेंस्ड हीरो भाई, दिस इज अ बैलेंस्ड हीरो नाउ। भाई ब्रोकन नहीं बोलना चाहूंगा मैं हीरो नहीं, क्योंकि भाई मेटा इसके लिए सूटेबल नहीं है। आई थिंक तब भी क्या कहता है पावरफुल हो सकता है इन द राइट मेटा। अभी भी मेटा ठीक ठाक है, इसके लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हीरो नेट एस टीयर नो डाउट्स भाई, हीरो नेट इज जस्ट सो ब्रोकन भाई। देयर इज नो वे यू कांट पुट हीरो नेट इन एस टीयर। लाइक भाई इसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल है, मतलब लिटरली तो किसने होता था 11 टाइल की रेडियस वैसा हीरो नाइट को, ऐसा मतलब 11 टाइल की रेडियस में सबको टॉन्ट करके बुला लेगा अपने पास, किसने होता था ब्रोकन नहीं होगा। लाइक जेन्युइनली भाई दिस इज जस्ट सो ब्रोकन। इट इज काइंड ऑफ क्रेजी भाई, हीरो नाइट इज एक्चुअली सो ब्रोकन। ठीक है। एंड अपन लोग क्या कहते हैं हीरो नाइट को बहुत सारी वर्सेटाइल भी है, अपन लोग इसको जाइंट के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको ड्रिल में यूज कर सकते हैं, इसको पिग्स में, हॉग राइडर में, इसको अपन लोग और भी टेक्स भी यूज कर सकते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वैसे, मैं भूल जाता हूँ।
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भाई। ओके, सो मेरे ख्याल से मैं हीरो एजुअल में यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, आई गेस इट्स गोना बी फाइन। ओके, मेरे को सारे टीयर्स यूज करना है ना, वही वाली बात है, सारे टीयर्स यूज करना है मेरे को। मैं वैसा तो आज से टीयर्स एडिट नहीं करने बैठ रहा, कोई बात नहीं। सॉरी गाइस इस चीज के लिए, वेरी वेरी सॉरी यार, पहले से सोचना चाहिए था मेरे को इस बारे में। ओके, हीरो गॉब्लिन्स ऑब्वियसली द बेस्ट हीरो इन द गेम। लाइक कितना हो जाता कि तुम एक गॉब्लिन बैरल बनाओगे एंड उस गॉब्लिन बैरल को एक एलिक्सर का रखोगे और 4 गॉब्लिन्स होंगे उस गॉब्लिन बैरल में, 3 की जगह एक एलिक्सर का गॉब्लिन बैरल में 4 गॉब्लिन इंस्टेड ऑफ 3। किसी ने सोचा था वैसा वो क्या कहता है ब्रोकन नहीं होगा, है ना? किसी ने सोचा था ब्रोकन होगा, राइट? राइट सुपर जल। लाइक जेन्युइनली भाई ये कार्ड लिटरली भाई किसी भी डेक के अंदर हीरो गॉब्लिन्स डाल देते हैं लोग उस मेटा के अंदर, और वैसा फिर उसको डेक बोल देते हैं। लाइक जेन्युइनली लोग जायंट पेका और क्या कहते हैं हॉग राइडर रॉयल हॉग्स और गॉब्लिन ड्रिल और एक्सपो और लिटरली मतलब किसी भी डेक में तुम हीरो गॉब्लिन्स डाल सकते हो, और हाइपर वेट और लॉन्ग वेट तो है ही है, किसी भी डेक के अंदर तुम हीरो गॉब्लिन्स डाल सकते हो एंड इट्स जस्ट गोना बी सो ब्रोकन भाई। ठीक है, सो लाइक हीरो गॉब्लिन चार्जेस द नंबर 1 कार्ड इन द गेम राइट नाउ। आई थिंक मैंने कोई डेटा देखा था 73% यूसेज है आई थिंक टॉप 200 में, व्हिच इज काइंड ऑफ क्रेजी। 73% इन द टॉप 200 इज वेरी वेरी क्रेजी। मे बी 73 नहीं होगी तो भी 60 के ऊपर ही होगी। 60 के ऊपर भी कार्ड की यूसेज ना टॉप 200 में बहुत बड़ी बात होती है। हीरो मेगामिनियन को अपन लोग रखते हैं 8 ईयर में। ये ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड है। ये 8 ईयर में रखूंगा आई गेस नहीं, इसको बी टीयर में रखते हैं। हीरो विज़र्ड को रखेंगे अपन लोग 8 ईयर में। पहले हीरो मेगामिनियन की बात कर लेते हैं। हीरो मेगामिनियन से लावा आउट में जायंट में यूज हो सकता है एंड वर्सेटिलिटी इस कार्ड की काफी कम है। अभी ईएन की वीडियो देखी थी मैंने, उसमें माइनर पॉइजन के सट्टे बताए थे, लेकिन पता है माइनर पॉइजन में यूज हो सकता है। माइनर पॉइजन में कोई भी नया ब्रोकन कार्ड घुसेड़ देते हैं, उसके बाद उसको डेक बोल देते हैं माइनर पॉइजन की। लाइक जेन्युइनली भाई मेरे को नहीं लगता, पर माइनर पॉइजन यूज हो सकता है। माइनर के ऊपर तुम चीज डालो के साथ हीरो मेगामिनियन एबिलिटी कर सकते हो। लेकिन पता है इस कार्ड की अच्छी बात क्या है, इस कार्ड का काउंटर प्ले है। हीरो मेगामिनियन का टारगेटिंग मैंने कैसे करता है, मान लो मैंने क्या कहता है प्रिंसेस डाली और मेरे को पता है अपोनेंट का हीरो मेगामिनियन है, तो मैं दूसरे कॉर्नर में इलेक्ट्रो स्पिरिट डाल सकता हूँ। मतलब प्रिंसेस की दूसरी लेन में इलेक्ट्रो स्पिरिट डाल दूंगा और वो मेगामिनियन इलेक्ट्रो स्पिरिट के ऊपर लॉक हो जाएगा, और जब तक इलेक्ट्रो स्पिरिट मरेगी नहीं तब तक वो क्या कहते हैं वो हीरो मेगामिनियन अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो वो अच्छी चीज लगी मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रो स्पिरिट की एचपी कम होती है ना प्रिंसेस से, इसीलिए। सो लाइक ये काफी अच्छा काउंटर प्ले वाला तरीका लगा। ऑल्सो अगर तुमने माइटी मैन अर्ली साइकिल कर दिया, उन लोगों ने हीरो मैन अर्ली साइकिल कर दिया, तो वो हीरो मैन माइटी मैन के ऊपर लॉक हो जाएगा। उसके बाद तुम उससे वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अनलॉक नहीं होगा तब माइटी मैन नहीं मरेगा। और प्रिंसेस के ऊपर जाना है तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि माइटी मैन को पहले मारना पड़ेगा, और तब तक तुम और डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो फिर हीरो गॉब्लिन से इलेक्ट्रो स्पिरिट डाल के, या गॉब्लिन बैरल डाल के भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो या इस हीरो के काउंटर प्ले काफी सारे हैं, लेकिन तब ये हीरो क्या कहते हैं स्पेसिफिक सिनारियो में जहां पर तुम इसके बारे में भूल जाओ, वही मैं मोस्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही होता है, भूल जाता हूँ इसके मैकेनिक के बारे में, आई जस्ट गेट कुक वेरी हार्ड। लेकिन तुम्हें वैसा बहुत ज्यादा ओपन मतलब ढंग से दिमाग से खेलना पड़ता है गेम को जब ये कार्ड होता है। यार मेरे को इसीलिए भाई ये कार्ड ना ये अच्छी मतलब पावरफुल एबिलिटीज वाले अच्छे ही लगते हो, कि भाई बहुत ज्यादा फोकस करवाते हैं तुम्हें गेम में। ठीक है, एंड अब लोग हीरो विज़ार्ड की बात करें, हीरो विज़ार्ड इज जस्ट सो बस्टेड भाई। इसके टॉर्नेडो को बफ करने की जरूरत थी। पता है हीरो विज़ार्ड का वैसा ऑलरेडी क्या कहते हैं भाई पावरफुल होता है, जस्ट बिकॉज बाकी हीरोज का नर्फ हुआ था। जैसे आई थिंक हीरो मिनी पैक का नर्फ आया था, हीरो मस्कीटर का भी नर्फ आया था, हीरो नाइट का नर्फ आया था, आई डोंट हीरो नाइट का शायद से नर्फ आया था आई थिंक। ठीक है, तो लाइक हीरो विज़ार्ड ऑलरेडी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि भाई बाकी हीरोज भी नर्फ हो जाते हैं, तो लोगों को इंसेंटिव रहता कि इस हीरो को भी यूज करेंगे हम लोग। लेकिन नहीं भाई, सुपर सेल ने इसको बफ करा और इतना ब्रोकन बफ करा है, लिटरली एक एलिक्सर पे 3 टॉर्नेडो, मतलब 9 एलिक्सर की वैल्यू लगभग, और उसकी टावर डैमेज 500 का टावर डैमेज करता है लिटरली। उसके 150 टाइम्स 3 समथिंग समथिंग 450 480 के अराउंड करता है आई थिंक, 480 के अराउंड टावर डैमेज और 1 एलिक्सर इज वेरी वेरी ब्रोकन भाई। लिटरली रॉकेट का डैमेज 541 होता है, उसका 6 एलिक्सर का कार्ड है वो। ऑल्सो ऐसा विज़ार्ड अलग वैल्यू देता है भाई। लाइक दिस कार्ड इज सो ब्रोकन भाई। एक डेक चल रही है नंबर 1 डेक रॉयल हॉग्स विद ईवो घोस्ट, विद लाइक रॉयल घोस्ट ईवो घोस्ट और ये क्या कहते हैं हीरो गॉब्लिन्स हीरो विज़ार्ड के साथ। लाइक दैट डेक इज एक्चुअली सो बस्टेड। लाइक नंबर 1 मेटा डेक है लिटरली, 8 के 8 कार्ड्स नर्फ हो सकते हैं उस डेक के। लाइक दैट टेल्स यू लाइक हाउ द हॉरिबल द मेटा इज। सो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।